हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज जानेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बच्चे के नींद को लेके जो आई थिंक आपको कहीं पे पीसफुल बना सकता है और कहीं पे और ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। बट ये सारे फैक्ट्स आप लोग को पता होने चाहिए। फैक्ट नंबर 1, योर चाइल्ड विल चूज स्लीप ओवर हंगर। आपका बच्चे को अगर बहुत नींद आ रहा है और बच्चा पूरा का पूरा भूखा है तो बच्चे हमेशा नींद को पहले चूज़ करते हैं ओवर हंगर। इसीलिए बच्चे को बहुत ज़्यादा देर हंग्री रखने के बाद फीड करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सोएंगे। इट्स अ कंप्लीट मिथ। बच्चों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा शेड्यूल समझ के लो, और बच्चों को अगर आप उनके टाइम के हिसाब से, उनके डिमांड के हिसाब से, उनके सिग्नल समझ के उनको ऑब्जर्व करोगे, अगर फीड करोगे तो इट्स ऑलवेज बेटर। पॉइंट नंबर 2, बेबी स्लीप लॉन्गर। ये फैक्ट है। यूजुअली बच्चे, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो करीब 15 से लेकर 18 घंटे तक सो सकता है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया तो बच्चा एज लेस एज 11 घंटे से लेकर 16 घंटे के बीच में सो सकता है। बट बच्चे हम लोगों से ज़्यादा सोते हैं। कई बार पेरेंट्स बोलते कि मेरा बच्चा एट ए टाइम तो कभी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं सोता, बट वो आधा घंटा करके भी बच्चे खुद का नींद कवर अप कर लेते हैं। सो वंस मैं मेरे डॉक्टर के पास गई थी और बोला कि बच्चे को ना नींद आने का दवाई दे दो, मेरा बच्चा सोता ही नहीं है, बेचारा बच्चा, उसके लिए दे दो, मेरा तो कुछ नहीं है। और मुझे डॉक्टर ने बोला तू बच्चे की चिंता मत कर, बच्चा अपना नींद कवर करके लेगा, गोदी में, ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त, ट्रैवल के वक्त बच्चा कवर कर लेगा। इशू इज़ आपका, आप सोने की कोशिश करो जब ये बच्चा सोता है। फैक्ट नंबर 3, योर चाइल्ड विल टेक टाइम। हर बच्चा अलग है। कोई और का बच्चा स्लीप ट्रेन हो गया, कोई और का बच्चा पूरी रात सोता है, कोई और का बच्चा 1-1 घंटे में फीड नहीं मांगता, मेरा बच्चा क्यों मांगता है। इतना लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये कोई और का बच्चा नहीं, हमारा खुद का बच्चा है। इसीलिए वो बच्चा अपने हिसाब से टाइम लेगा एंड इट्स ओके, इट्स ओके। कुछ बच्चे को 2 दिन में हो जाता है, कुछ बच्चों को 11 दिन लगता है, कुछ बच्चों को 12 दिन लगता है। किसी भी चीज़ को, नया चीज़ एडजस्ट करके समझने में आइडियली ह्यूमन टेंडेंसीज 21 दिन लगता है किसी भी नए शेड्यूल में जाने के लिए। सो इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट, प्लीज़ डोंट बी टू हार्श ऑन चाइल्ड। ये फैक्ट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रुलाऊंगी बच्चे को, कई घंटों तक रोते हुए रखूँगी, माइट बी फीड के लिए, माइट बी नींद के लिए, तो बच्चा खुद होके सो जाएगा। नो, दैट्स नॉट द राइट थिंग। वाई यू आर बीइंग टू हार्श। इसीलिए हम लोग इनफैक्ट बोलते हैं कि छोटे छोटे क्यूज समझो। पहले ये समझ के लो कि आपका बच्चा तैयार है, फिर 1 फीड एट अ टाइम धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। फिर जब भी आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ जहाँ पे बच्चा हार्डली 1 या 2 बार पूरी रात में फीड ले रहा है, तभी बिना निपल मुंह में रखे फीड रखने की कोशिश करो एंड देन कंटिन्यू विद द होल थिंग। और फिर आप स्लीप ट्रेनिंग के बारे में सोच सकते हो। एट द सेम टाइम कई सारे मदर्स को मैं बोलती हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हो, पीसफुल हो बच्चे को रात के उठ के बच्चे ने ब्रेस्ट फीड करने में, तो क्यों आपको बंद करना है। लेट दैट बी, लेट दैट गो ऑन। अल्टीमेटली बच्चे सीख ही जाएंगे और पीसफुल भी हो जाएंगे। सो विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है। नेक्स्ट फैक्ट, इनफैक्ट बच्चा बहुत थका हुआ हो तो वो ज़्यादा बार उठेगा, ज़्यादा बार फीड मांगेगा। और ओवर टायर्ड बेबीज़ विल स्लीप लॉन्गर। ये बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों के दिमाग में है कि अगर बच्चे को बहुत थका दो, बहुत लंबा जगा दो तो बच्चा लंबा सोएगा। इसीलिए आपको बच्चे का एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। आई ऑलवेज से डू नॉट ओवर शेड्यूल द चाइल्ड। इतने घंटे से इतना घंटे सोया, इतना देर से इतना देर दूध पिया, इतना देर से इतना देर नैप लिया, इतना देर से इतना देर में इतना ml दूध पिया। क्या कर रहे हो आप लोग, कैलेंडर बन के रह जाओगे। बट एक चीज़ हम सबको समझ में आता है कि दिन में जो इंसान ज़्यादा सोया वो रात में कम सोएगा। दिन में जिस इंसान ने कम खाना खाया वो रात में कम खाना खाएगा। तो ट्राई करो कैलोरी रिक्वायरमेंट, स्लीप पैटर्न, दिन का थोड़ा स्लीप पैटर्न शैलो रहे, कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा फुलफिल रहे, ताकि रात का टाइम आपको बहुत अच्छे से बच्चे के साथ सेट कर सकते हो। रात के समय उठो, पिलाओ, पास में सुलाओ। को स्लीपिंग इज़ ऑल्सो 100% अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट गो फॉर इट। नेक्स्ट, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि श्रेया क्या आपने आपके बच्चे को स्लीप ट्रेन किया था। वेरी जनरली मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने 1.5 से पौने 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया हुआ है एंड आई वॉज वेरी ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता था पूरी रात में 2 बार उठ के चूज टू ब्रेस्ट फीड एंड कुछ देर खेल भी लेते तो हम लोग खेलते भी थे उसके साथ एंड वी वर वेरी हैप्पी गो लकी विद द होल थिंग। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सोते थे बिकॉज वी एज अ फैमिली बहुत अच्छे से सोते हैं। 9:30 से 10:30 के बीच में पूरा फैमिली ऑफ टू स्लीप हो जाता है
एंड दे सी देयर पेरेंट्स स्लीपिंग एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक शेड्यूल जो हम बड़े भी फॉलो करते हैं, तो अल्टीमेटली वही शेड्यूल बच्चों ने भी पिकअप किया, सो इट बिकम्स वेरी वेरी सटल। नेक्स्ट फैक्ट, क्या बच्चों को सोने के लिए क्रिब या सेपरेट बेड कंपलसरी है? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आइडियली बोलते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को निप्पल पे मत सुलाओ, बच्चे को एसोसिएशन नींद के साथ किसी चीज़ का मत करो, किसी जगह का मत करो, किसी स्पेसिफिक मूवमेंट्स का मत करो। बच्चे को खुद होके सेल्फ सूद होके सोने की आदत डालो, फिर चाहे वो बेड पे हो, चाहे वो क्रिब में हो, चाहे वो आप ज़मीन पे गद्दा डाल के सोते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, और इसके बारे में जितना कम टेंशन लोगे उतना बहुत ज़्यादा अच्छा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बच्चा ज़्यादा देर सोया तो ही बच्चा ग्रो होता है। इनफैक्ट कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स बताते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, बच्चा जो शैलो स्लीप पैटर्न में जाता है उस समय बच्चे का डेवलपमेंट भी हो रहा है। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके। बट कई बार मुझे पेरेंट्स पूछते कि श्रेया बच्चा शैलो स्लीप में जाता है, मैं नीचे रखती हूँ वापस उठ जाता है। सो कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स कहते हैं कि बच्चे को डीप स्लीप में जाने के लिए 20 मिनट लगता है। तो अगर आपको आपके बच्चे को आप पास में चाहिए, सुला रहे हो और बच्चा शैलो स्लीप में है और आपको लगता है कि श्रेया बच्चा खुद होके ही सो रहा है, मैं आज सच बच्चे को पास में नहीं ले रही हूँ, तो क्या मैं रुकी हूँ वहाँ पे? वाई नॉट, बच्चे को डीप स्लीप में जाने दो। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा डीप स्लीप में है कि नहीं है? अंदर आई बॉल्स घूमना, थोड़ा सा फिजिटिंग होना, बच्चा हाथ पाँव अब तक हिलाना, बॉडी के मूवमेंट्स करना, स्माइल करना, थोड़ा सा आवाज़ करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बताता है कि बच्चा अभी तक शैलो स्लीप में है। और बच्चा डीप स्लीप में जाने के बाद दे विल स्लीप। एंड ट्रस्ट, कुछ बच्चे ज़्यादा जल्दी जाएंगे और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। इट्स ओके, इट्स ओके। न्यू पेरेंट का लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। सिर्फ हम लोग को इतना करना है कि उस कन्फ्यूजन में हमारी तरफ से कुछ ऐड ना हो, उस चैलेंजेस में हमारी तरफ से और कुछ ऐड ना हो। एज अ पेरेंट आपका रेस्ट, आपका पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बच्चे को नींद को लेके ये जो सारे फैक्ट्स है वो ध्यान में रखो, एंड यू विल ऑब्जर्व कि आपका लाइफ थोड़ा और पीसफुल हो जाता है बच्चे की नींद को लेके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना आपका पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।